मुनिया मेरे गांव से आई है। इसके पिताजी हमारे खेतों में काम करते थे। गांव में सिर्फ हाई स्कूल है। सोचा शहर बुला लेती हूँ, आगे की पढ़ाई भी कर लेगी और घर के कामों में हाथ भी बटा लेगी। वाह सासू जी वाह, अरे बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्या, सासू जी के काम निराले होते हैं। तीनों बहुएं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब वो अपने हिस्से का सारा काम मुनिया से करवा लेगी। अगली जल्दी उठ जाया करो ना कुंभकर्ण की मौसी। भाभी, वो ना रात को पढ़ के देर से सोई थी तो नींद नहीं खुली। हाँ, एक ही रात में पढ़ के शकुंतला देवी बन जाओगी तुम। चलो जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा लो। अच्छा ये ऐप तो देखो, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT जी नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। मुनिया पोछा लगाने लगती है। अच्छा है, दूसरे काम से बचने के लिए पोछा पकड़ लिया। सबका नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुनिया जल्दी से पोछा लगाकर किचन में नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद ना सबके बर्तन साफ कर देना, ठीक है मुनिया? अरे लेकिन स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे देहाती छोरी, गांव में तो स्कूल भी नहीं था, यहाँ आ गई तो भाव बढ़ गए क्या? अगर इतनी जल्दी है स्कूल की तो सुबह मुर्गों की बांग के वक्त उठ जाती। तभी सासू माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ, मैं मुनिया को बता रही थी कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं। अरे वाह बहू वाह, तुम लोगों की मदद से मुनिया बड़ा काम करेगी। सच में काम तो करेगी ही। मुनिया सास के सामने कुछ नहीं बोलती। शाम को स्कूल से जब वापस लौटती है तब, अरे खाना खा लो और मेरे कमरे में आओ, अलमारी की सफाई करनी है। अरे नहीं नहीं, पहले मेरे साथ आओ, मेरी बालकनी की क्यारी की मिट्टी बदलनी है। अरे नहीं, पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर इनके साथ जाना। लेकिन आज बहुत पढ़ाई करनी है, अगले हफ्ते टेस्ट है। अरे एक हफ्ते बाद है ना, आज ये टेस्ट लेने दो कि तुम्हें आता क्या है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मेरे साथ। तीनों मुनिया से पहले काम करवाने के लिए झगड़ने लगती है। आंगन में बैठी माँ सब सुन रही होती है। माँ के अंदर आते ही सबके सुर बदल जाते हैं। क्या तू मैं लगा रखी है? वो मुनिया को हम अपना कमरा दिखा रहे थे। मेरे कमरे में बड़ा टीवी है ना, वो देख लेगी जब भी बोर होगी। मैं पहले अपने कमरे में ले जा रही हूँ ताकि ये मेरी अलमारी देख ले और कोई झुमका या जेवर पसंद हो तो पहन ले। मैं भी अपने कमरे में पहले ले जाने की जिद कर रही थी ताकि ये मेकअप का सामान और मेरे कपड़े देख ले और ज़रूरत पड़ने पर पहन भी ले। सास तीनों बहुओं की बात पहले ही सुन चुकी होती है और जानती है कि तीनों उसके सामने झूठ बोल रही हैं। सास नहले पे दहला चल देती है। अब मुझे गर्व है कि मेरे घर में तुम जैसी 3 समझदार बहुएं हैं। तुम मुनिया के लिए इतना सोच रही हो तो एक काम करो, बड़ी बहू तुम अपने कमरे का टीवी, मझली बहू तुम अपने कमरे के झुमके वगैरह और छोटी बहू तुम मेकअप का सामान और कपड़े मेरे कमरे की अलमारी में रख दो। मुनिया को जब चाहिए रहेगा निकाल लेगी। तुम्हारे कमरे में बार बार आएगी तो परेशानी होगी ना। और मुनिया तुम आज से मेरे साथ रहोगी, समझी? तीनों बहुएं दुखी मन से सासू माँ का कहा मान लेती हैं और अपना सामान मुनिया के लिए सासू माँ के कमरे में रख देती हैं। इस मुनिया की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे इसको गाँव ना भेज दिया तो कहना मुझे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन, अरे किचन के मंदिर में रखा चांदी का कलश कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मौका अच्छा है, हम मुनिया का नाम लेकर उसे घर से बाहर करवा सकते हैं। अरे मान गए,
सबसे छोटी हो मगर लोमड़ी जैसी चालाक हो। आप ही से सीखा है दीदी। तीनों बहुएं सबको एक जगह बुलाती हैं। माँ जी, जैसे ही ये मुनिया घर में आई, घर में चोरी शुरू हो गई है। हाँ माँ जी, हमने इसे इसलिए थोड़ी ना रखा था, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। मुनिया, किचन के मंदिर से जो चांदी का कलश उठाया है ना, वो वापस दे दे, तेरी चोरी पकड़ी गई है। इस पर सास जोर जोर से हंसने लगती है। जिस दिन ये स्कूल से आई थी ना, मैंने उसी दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम लोगों ने शुरू से इसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया, मगर इसने कभी तुम्हारी शिकायत मुझसे नहीं की। और आज तुम इस बच्ची पर बेवजह चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अब लेकिन माँ जी, कलश गया कहाँ? अगर इसने नहीं चुराया तो? कलश मेरे कमरे में है। मेल चढ़ रहा था तो सफाई के लिए लेकर गई थी, मगर तुम लोगों ने तो मौका देखते ही इस बच्ची को चोर कह दिया। मददगार को कभी नौकर नहीं समझना चाहिए। कोई आपसे मना नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा लेते रहे। उसका मना नहीं करना उसका बड़प्पन है, तुम्हारा हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से सर झुकाए खड़ी रहती हैं और मुनिया से वादा करती है कि उसे अब अपनी बहन की तरह रखेंगी। सास साफ कह देती है कि मुनिया की प्राथमिकता पढ़ाई होगी, घर का काम पढ़ाई के बाद, अगर वक्त मिला तो। शिक्षा, कोई हमारी मदद करे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसको अपना नौकर समझ लेना चाहिए।